हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिंदी में बोलेंगे महाधिवक्ता। कौन है दोस्तों? महाधिवक्ता। तो किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद जी को। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे ओलेग कोनोनेंगो। क्या नाम है दोस्तों? ओलेग कोनोनेंगो। ये है रूस के, है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस बना है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस बना है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे दिस मोमेंट। दिस मोमेंट ने दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस बना है। कौन सा बना है दोस्तों? फ्रांस बना है। द एसेट ट्रिपल आ अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है दोस्तों? REC लिमिटेड, है ना, REC लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 में कौन से नंबर के 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड हुआ है 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? तो मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट के लिए, है ना, मिडनाइट को दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे रितु बाहरी। इनका नाम है रितु बाहरी। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, रितु बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेट ट्रिपल आ अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे REC लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, REC लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस बना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और इसके माध्यम से दोस्तों पेरिस का जो एफिल टावर है वहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हैं UPI के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस बना है। कौन सा देश? फ्रांस देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, दिस मोमेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलेग कोनोनेंगो। ये रूस के हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, व्योमित्र। क्या नाम है दोस्तों? व्योमित्र नाम है ना, व्योमित्र नाम है। देखिए भारत का इसरो 2024 की तिमाही में मानव रहित
व्योम मित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। चलिए इसरो की बात करें। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, है ना। इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथ। इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई। और इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है ना। तो राइट आंसर बताएंगे मिशेल ओनील, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मिशेल ओनील ये पहली महिला हैं जिन्हें उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में डिजिटल वीज़ा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? आप सभी जानते हैं फ्रांस बना है ना। फ्रांस बना है। फ्रांस के बारे में आपको याद रखना है कि 2024 के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे, ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में एफिल टावर है और एफिल टावर पर यूपीआई से पेमेंट करना यूरोप ने स्वीकार कर लिया है। वहाँ पे आप टिकट भी बुक कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। फ्रांस की बात करें, फ्रांस में तमिल कवि त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस में स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फ्रांस के मार्सिल में, कहाँ पे? मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है ना। तो कौन सा टावर? बापू टावर। ये किससे लैस है? तो ये दोस्तों तांबे के आवरण से लैस है ना। तांबे के आवरण से बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ पे बनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में बनाया गया है बापू टावर, है ना। देखिए राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण अब पूरा हो चुका है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से शामिल है। तो राइट आंसर बताएंगे 120 फीट ऊंचा है बापू टावर, ये तांबे के आवरण से लैस है। कहाँ पे बनाया गया है? तो बिहार की राजधानी पटना में बनाया गया है। चलिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैज गिंगोव का निधन हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे जो हैज गिंगोव हैं ये पूर्व राष्ट्रपति 2015 से राष्ट्रपति रहे हैं, है ना। कहाँ के? नामीबिया देश के। नामीबिया कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो हैज गिंगोव इनका नाम है और ये नामीबिया देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर अभी हमने आपको बताए हैं ओलेग कोनोनेंगो। क्या नाम है? ओलेग कोनोनेंगो। देखिए रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंगो ने 878 दिन लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितने दिन? 878 दिन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे यू ललित, है ना। जस्टिस यू ललित जी हैं। ये दोस्तों फ्रांस के, माफ़ी चाहते हैं, के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं यू ललित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? देखिए भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव। ये कहाँ शुरू हुआ है?
तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। चलिए गुजरात की बात करें। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। चलिए, दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। कौन सी कंपनी है? दक्षिण कोरियाई कंपनी है सीमेंटेक। ये गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने दोस्तों एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और गुजरात दोस्तों भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। कौन सी राजधानी? पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? देखिए कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा बारामुंडा आईएसबीटी का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज है ना, एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इजराइल ने दोस्तों, इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है। किसने? इजराइल देश ने। इजराइल की बात करें, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वाड कोड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वाड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। किसका अनावरण किया है? बराक का। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। ये आपको याद रखना है। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए दिस मूवमेंट। डबल बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। देखिए कुछ नियुक्तियां हैं। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो राइट आंसर बताएंगे कौन निभाने वाले हैं दोस्तों? ऑप्शन ए, माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। कौन दोस्तों? उपेंद्र द्विवेदी। ये हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख की भूमिका निभाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए PT उषा। उपनाम है इनका उड़न परी, है ना। PT उषा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महान धाविका PT उषा को रविवार को 4 फरवरी को, है ना, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन सी लंदन बना है। कौन सा बना है दोस्तों? हाल ही में दुनिया में 2023 का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो लंदन बना है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब पेपर कटिंग देख लेते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों नामीबिया के राष्ट्रपति हैज गिगोंब का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है और ये 2015 से राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए उत्तराखंड कैबिनेट ने दी समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी। 6 फरवरी को विधानसभा में होगा पेश, है ना। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है ना। ये आपको याद रखना है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया विधेयक 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। यदि यह पारित हो जाता है तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य होगा, है ना, जिसका लक्ष्य नागरिक कानूनों को मानकीकृत करना है। सभी नागरिक चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो, ये आपको याद रखना है। चलिए, अडानी समूह का $1.2 बिलियन का कॉपर प्लांट देगा भारत की धातु स्वतंत्रता को बढ़ावा, है ना। देखिए गुजरात के मुंद्रा में, है ना, गुजरात के मुंद्रा में गौतम अडानी का $1.2 बिलियन का तांबा विनिर्माण संयंत्र भारत की धातु आत्मनिर्भरता की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य दोस्तों 2029 तक 1 मिलियन टन की पूर्ण पैमानों पर उत्पादन क्षमता तक पहुंचना है। ये आपको याद रखना 2029 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है ना। 6 फरवरी 2024 को महिला जननांग विकृति के लिए FGM, है ना, शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिशेल ओ'नील उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री बनी है ना। उत्तरी आयरलैंड की संसद ने सदियों पुराने ब्रिटिश समर्थक संघवादी प्रभुत्व को चुनौती देते हुए पहली बार एक आयरिश राष्ट्रवादी को प्रथम मंत्री नियुक्त करके इतिहास रचा है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने एम्स भुवनेश्वर में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर के एम्स में। चलिए कौन कौन सी सुविधा देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओडिशा के एम्स भुवनेश्वर में धर्मशाला, ट्रामा सेंटर और हेला मशीन सहित उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। किसने? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने। कहाँ पे? भुवनेश्वर के एम्स में। चलिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष का किया विमोचन। देखिए ये क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरजकुंड फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक राज्य सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है और इसे हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई गणमान्य अतिथि की गरिमामय उपस्थिति रही। देखिए इस पुस्तक में वर्तमान सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित है और यह हरियाणा सरकार के 9 वर्ष के अतुलनीय एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक पुस्तक हिंदी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है दोस्तों अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे, व्योममित्र हैं, ये रोबोट महिला है ना, रोबोट महिला है। भारत की महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में भरेगी उड़ान। कब भरेगी दोस्तों? तो 2024 की तिमाही मतलब तीसरी तिमाही में उड़ान भरेगी, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। ये आपको याद रखना है। ये हैं दोस्तों, देखिए ये हैं दोस्तों पुजारी हैं बद्रीनाथ धाम के, उत्तराखंड के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं। इनको दोस्तों, इनका नाम है पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। इनको दोस्तों शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केरल में। ये आपको याद रखना है। ये उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रांस बना डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। 1 जनवरी 2024 तक फ्रांस ने डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया रिसाव के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। लगभग 6 करोड़ रुपए का, अगर बोला जाए तो 5.92 करोड़ रुपए का। क्यों लगाया है? अमोनिया रिसाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का असम में उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? असम में। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जी और असम के सीएम डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ में, कहाँ पे दोस्तों? डिब्रूगढ़ असम में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है। कहाँ पे खोला गया है? उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम के डिब्रूगढ़ में। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये दोस्तों रॉकी अभिनेता है कार्ल वेदर्स, है ना। इनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, 1 फरवरी 2024 को रॉकी और प्रीडेटर में अपनी अविस्मरणीय भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता कार्ल वेदर्स के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में हड़कंप मचा है। और दोस्तों, अमेरिका स्थित एक प्रमुख मीडिया आउटलेट डेडलाइन द्वारा की गई घोषणा में हॉलीवुड में एक युग के अंत को चिन्हित किया है। ये आपको याद रखना है। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। ये आपको याद रखना है, यूएसए। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।